नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उजायणम, नमो लोहे सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। हरिवंश पुराण भगवान नेमिनाथ का धर्मोपदेश चल रहा है। उसमें बंद का स्वरूप में 8 प्रकार के कर्मों का कथन किया। अब इनके नाम का निरूपण करते हैं। जो 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया, अब 8 प्रकार के कर्मों के क्या क्या नाम हैं, उनके जो 8 प्रकार के कर्म के प्रकार कहे कि भी ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, ऐसे जो कहे, तो अब उनके नाम क्या क्या है उसका कथन अब आ रहा है। देखो, मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मन प्रिय ज्ञानावर्णी, केवल ज्ञानावर्णी, ये 5 प्रकृति ज्ञानावर्णी की है। द्रव्यार्थिक नय के कथन से मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान शक्ति रूप अभव्य विषय भी है। देखो क्या कह रहे हैं, ये मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान भावलिंगी संत को ही होता है, और केवल ज्ञान भी श्रेणी मांड कर वीतराग दशा प्रकट होने पर केवल ज्ञान होता है। मन प्रिय ज्ञान तीर्थंकर जब दीक्षा धारण करते हैं तो उनको सहज रूप से प्रकट होता है। दूसरे भी मुनिराज जो भावलिंगी संत है, ध्यान में स्थित हो तो मन प्रिय ज्ञान प्रकट होता है। तो कोई ये कहे कि मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान अभव्य को प्रकट नहीं होता है, तो उनके अंदर आत्मा में ऐसी शक्ति है या नहीं है। तो कह रहे हैं, देखो, द्रव्यार्थिक द्रव्य की दृष्टि से देखें तो मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान शक्ति रूप से अभव्य को भी है, व्यक्त रूप नहीं। कभी व्यक्त होगा नहीं वो, क्योंकि कभी वो अपने आत्मा को अपने रूप स्वीकार करेंगे नहीं और उनको ऐसी शक्ति प्रकट होगी नहीं। ज्ञानावर्णी 5 प्रकृति का उदय अभव्य विषय भी है। ये 5 प्रकृतियों का उदय अभव्य जीवों को भी है। ऐसा नहीं कि मति ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान के आवरण की कहाँ जरूरत है, जब उनको प्रकट ही नहीं। अरे प्रकट नहीं होना तो कोई आवरण तो होगा ना, वो आवरण कभी मिटेगा नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और मन प्रिय ज्ञान केवली की प्रकटता भव्य ही विषय है, उसी से भव्य कहिए। और केवल ज्ञान की व्यक्ति को योग्य नहीं, सो ही अभव्य। देखो, जिसको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने वाला है कभी भी, मन प्रिय ज्ञान किसी को हो किसी को न हो, कंपल्सरी नहीं है, पर केवल ज्ञान जब स्वरूप में पूर्ण लीनता हो, वीतराग दशा हो, तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। वो भव्य जीव को ही होता है, अभव्य को नहीं होता। और चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी, केवल दर्शनावर्णी 4 तो, और निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्तेनगृति, ये 9 प्रकृति दर्शनावर्णी की है। 3 में 5 निद्रा का निर्णय करे है। निद्रा कहिए अल्प निद्रा, देखो, किंचित शयन और ऊपरी ऊपरी निद्रा। सो निद्रा 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 कहिए। देखो, निद्रा मीन्स थोड़ी सी निद्रा, बैठे बैठे झपकी आ जाना, और सोते हुए नींद आवे, वो निद्रा निद्रा है। और आवरण सो प्रचला प्रचला कहिए। आवरण हो उसको प्रचला कहते हैं, आवरण अधिक हो तो प्रचला प्रचला है। और स्तनेगृद्धि कहिए, स्वप्नता विषय जाकर अति गृध होए। क्या करें, स्तनगृद्धि में क्या है कि बहुत गृद्धता हो जाती है ज्ञान दर्शनावर्णी की, और जिसके उदय से आत्मा अति रौद्र कर्म बहुत करे। वैसा ऐसी निद्रा होती है कि उसमें जीव रौद्र कर्म बहुत करे, सो स्तनेगृद्धि कहिए। ये नींद में जीव चलने लग जाता है, नींद में जाके कहीं जाके रह के होटल में रहना, स्विमिंग पूल में नहाना भी कर ले, और किसी के यहाँ किसी का कुछ
पाप का कार्य भी वो कर ले, ये ऐसी नींद होती है, नींद में करता है, उसको खुद ख्याल में नहीं आता है। यह उन 9 प्रकृति दर्शनावरणी की कही। और वेदनी की प्रकृति 2, एक साता और एक असाता। जिसके उदय से तन और मन का सुख होए सो साता, और जिसके उदय से तन मन का दुख होए सो असाता। ये 2 वेदनी की प्रकृति कही। और मोहनी की 28, तिनमें दर्शन मोहनी की 3, मोहनी कर्म की 3, 28 प्रकृति। दर्शन मोहनी की 3 है, मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। मिथ्यात्व है, 3 के लक्षण सुनो। देखो ये 3 प्रकृति कही, उनका लक्षण भगवान ने मिथ्यात्व की 3 प्रकृति। 3 प्रकृति किसको होती है? जिसको एक बार सम्यक्त्व हो जाए और जो मिथ्यात्व कर्म टूटता है तो उसके 3 टुकड़े होते हैं, तब 3 प्रकृति होती है। बाकी ये 3 में से एक ही मिथ्यात्व ही होता है अनादि मिथ्या दृष्टि के। जहां अतत्व की श्रद्धा, महामूढ़ता, धर्म अधर्म की परख नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, अतत्व की तो श्रद्धा, तत्व जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करता, वस्तु की स्वतंत्रता ख्याल नहीं है, आत्मा की स्वतंत्रता ख्याल नहीं है, आत्मा से राग और शरीर का भेद विज्ञान नहीं है, राग आश्रव है उसको आत्मा मानता है, ऐसे बहुत सारी भूल वाली बात हो, मूढ़ता हो। और धर्म और अधर्म की परख नहीं, समझ नहीं, धर्म किसे कहना अधर्म किसे कहना, सो मिथ्यात्व कहिए। और जो आत्मा का सम्यक्त्व और मिथ्यात्व मिश्र धारा रूप शुद्ध शुद्ध भाव और तत्वा तत्व की मिश्र श्रद्धा, ये तीसरा गुणस्थान होता है, सो मिश्र मिथ्यात्व कहिए। सो ये मिश्र मिथ्यात्व तीजे गुण ठाणे ही होए, और पहला मिथ्यात्व पहले गुण ठाणे ही होए, सो तो केवल अशुद्ध भाव ही है। और दूजा मिथ्यात्व की मिश्र धारा शिखरणी के रस समान खट्टा मीठा स्वाद लिए हुए। शिखरणी में जैसे खट्टा और मीठा दोनों होता है, श्रीखंड, शिखरणी में श्रीखंड, जो दही का श्रीखंड बना देते हैं, उसमें शक्कर डाल देते हैं, मीठा कर देते हैं, तो दही है खट्टा और उसमें शक्कर मिली वो है मीठी। खट्टा मीठा दोनों स्वाद लिए हुए, जैसे माचणे कोद्रव विषय मद शक्ति होए। अब ये नहीं ख्याल माचना कोद्रव क्या है, तैसे इसे मिथ्यात्व शक्ति। और तीजा सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व, सो सम्यक्त्व ही है। देखो तीसरा है सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व, तो वो सम्यक्त्व में दोष लगाता है पर सम्यक्त्व खंडित नहीं होता। सम्यक्त्व के 3 भेद, 3 में यह वेदक सम्यक्त्व का स्वरूप है। मोह की 6 प्रकृति तो इसमें उपशमी है, और 7वीं प्रकृति का उदय है। देखो क्या कह रहे हैं, 6 प्रकृति अनंतानुबंधी की 4 और 2 मिथ्यात्व और मिश्र की, ये तो उपशम है, और सम्यक्त्व प्रकृति उदय है। ये वेदक सम्यक्त्व उसको कहते हैं, सम्यक्त्व जो बना रहता है। आत्मा के शुद्ध परिणाम उसकर रोके हैं, अशुद्ध भाव जाने। देखो शुद्ध परिणाम को रोक रखा है, अशुद्ध भाव जाने और आत्मरस विषय तिष्ठा है। देखो अशुद्ध भाव को रोक रखा है और आत्मरस में स्थिर हुआ है, परंतु 7वीं प्रकृति के उदय कर कुछ चपलता है, जिसे चल मल अगार दोष कहते हैं। कुछ मलिनता है, कुछ शिथिलता है, और तीजे मिथ्यात्व का लक्षण है। तीर्थंकरों में तथा तीर्थों में तथा देव स्थल में तथा शास्त्र में कुछ न्यूनाधिक जाने, ये इसका लक्षण है। देखो तीर्थंकरों के विषय में, तीर्थों के विषय में, देव स्थल भगवान के मंदिरों के विषय में कुछ अधिक कम जाने, ये इसका लक्षण है। ये तो ऐसा कहा है, कहीं कुछ कहा है, कुछ भी हो। ये मतलब 3 सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने पर सम्यक्त्व में दोष लगता है। अब क्या दोष लगता है ये तो केवली गम्य है, पर शॉर्ट में ये बताया, जैसे ये मंदिर बनाया है तो ये मंदिर मैंने बनाया इसलिए ये मेरा मंदिर है और वो दूसरे का मंदिर है, ऐसे कुछ ऐसे तीर्थंकरों में, तीर्थों में, देव स्थल में, ये 3 बात कही ने, तो न्यूनाधिक जाने, ये इसका लक्षण है। ये 3 प्रकृति दर्शन मोहनी की है। और चारित्र मोहनी की प्रकृति 25 है। चारित्र मोह के भेद 2, एक 9 कषाय वेदनीय। चारित्र मोहनी के 2 भेद है, एक 9 कषाय वेदनीय और एक कषाय वेदनीय। 3 में 9 कषाय वेदनीय की प्रकृति 9, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, ये 9 प्रकृति। और कषाय वेदनीय की प्रकृति 16, कषाय की 16।
क्रोध मान माना माया लोभ, उसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये चारों में 4 तो 16 हो गई। जिसके उदय से हास्य की प्रकटता हो सो हास्य प्रकृति कही है, और जिसके उदय रति उपजे सो रति, और जिसके उदय अरति उपजे द्वेष पैदा हो वो अरति प्रकृति, और जिसके उदय सोच उपजे सो शोक, जिसके उदय उद्वेग उपजे सो भय, जिसके उदय अपने दोष छिपावे और पराये दोष गुण छिपावे सो जुगुप्सा। देखो क्या कह रहे, जुगुप्सा किसे कह रहे, व्याख्या बहुत बढ़िया जुगुप्सा की है। जिस प्रकृति के उदय से अपने तो दोष छिपावे और दूसरे के दोष प्रकट करे, यह सट हास्य नौ कषाय प्रकृति है। और जिसके उदय स्त्रियों के से कायर चंचल कुटिल भाव हो सो स्त्री वेद कहिए, स्त्रियों जैसे भाव, कायर चंचल और कुटिल सो महानिंद्य है। और जिसके उदय निष्कपटता, निश्चलता, सूरवीरता, उदारता ऐसे भाव हो सो पुरुष वेद कहिए। और जिसके उदय महामलिन, महाआतुर भाव होए सो नपुंसक वेद कहिए। ये 3 वेद कहिए, 9 कषाय वेदनी की 9 प्रकृति कही। अब कषाय वेदनी की क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय 3 में सम्यक्त्व को और व्रत को घाते सो अनंतानुबंधी की चौकड़ी कही है। देखो क्या कह रहे हैं, ये क्रोधमान, माया, लोभ, सम्यक्त्व जिसमें नहीं हो और व्रत धारण नहीं करे उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। मतलब सम्यक्त्व नहीं होना मीन्स जैसे क्रोध है तो आत्मा के प्रति इतना क्रोध है कि आत्मा को स्वीकार ही नहीं करना है, आत्मा की अस्वीकृति, आत्मा की चर्चा ही पसंद नहीं है, यह आत्मा का अनंत क्रोध है। उस शरीर को अपना मानना, आत्मा से भिन्न पदार्थों को, राग और शरीर जगत को अपने उसमें अपनापन, ये अनंत मान है। और आत्मा वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो सकता ऐसी मान्यता, ये अनंत माया है। और पर पदार्थ उपलब्ध हो सकता है, मैं धन कमा सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, ऐसे परिणाम, ये अनंत लोभ है। इससे व्रत धारण नहीं होते, सम्यक दर्शन नहीं होता। जिसका क्रोध पहाड़ रेखा समान, कैसा कहते हैं, क्रोध कितना है कि पत्थर पर रेखा खींचे वो, और मान पाषाण के थंब समान। मान कैसा है कि पत्थर का स्तंभ तोड़े से नहीं टूटे, और माया बांस की जड़ समान। कपट कितना है, बांस की जड़ जो होती है वो कब ऊपर उठ जाए, खट 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 पांव छीन दे। और लोभ लाख के रंग समान, लाख का रंग गहरा लगता है तो लोभ में पदार्थों को उपलब्धि करने की गहरी भावना, ये पहली चौकड़ी कही। इसके उदय न सम्यक्त्व न व्रत, ये अनंतानुबंधी कषाय जब तक उदय में है तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं और व्रत भी नहीं। और दूसरी चौकड़ी अप्रत्याख्यान, जिसके उदय व्रत न धर सके। अप्रत्याख्यान का उदय जब तक है तब तक व्रत धारण नहीं कर सके। उसके लक्षण हल्के लीक समान क्रोध, क्या कहते हैं, हल्का लीक जैसा क्रोध, और अस्थि के स्तंभ समान मान। क्या कह रहे हैं, वो पहाड़ पत्थर का स्तंभ, ये हड्डियों का स्तंभ, हड्डी टूट जाती है जल्दी, पत्थर से थोड़ी जल्दी टूट जाती है। और मींढा के सींग समान माया, भेड़ का सींग होता है टेढ़ा, वैसी माया। और मजीट के रंग समान लोभ, ये दूजी चौकड़ी अव्रत रूप के लक्षण कहे, ये इसमें व्रत धारण नहीं कर सकता। और तीसरी चौकड़ी उदय में है तो चौकड़ी प्रत्याख्यान, जिसके उदय जीव श्रावक के व्रत तो ग्रहे परंतु यति के व्रत न धार सके। ये इतनी शक्ति अंदर में आत्मा में नहीं प्रकट हुई कि खुद मुनि बन सके, पर श्रावक के व्रत धारण कर सके। अप्रत्याख्यान के उदय वाला सम्यक दृष्टि व्रत धारण नहीं कर पाता है, प्रत्याख्यान के उदय वाला व्रत धारण करे पर अनुव्रत ग्रहण करे, मुनि व्रत नहीं अंगीकार कर सके। उसके लक्षण गाड़ी की लीक समान क्रोध, क्या कहते हैं, गाड़ी की लाइन, गाड़ी चलती है उतना क्रोध, मिट्टी में लाइन बने। क्या कह रहे हैं, वो हल्की लीक, हल चलाना, हल्की लीक मीन्स हल्की लकीर, हल जो मिट्टी में चले,
कठोर मिट्टी में चल के जो लाइन बने उसको हल्की लीक का। और ये गाड़ी की लीक, गाड़ी चलती है, गाड़ा ऊपर चलता है तो उसमें लाइन पड़ जाती है पर वो मिट जाती है ऐसा। और काष्ठ के थंब समान मान, लकड़ी का स्तंभ हो। और गोमूत्र समान वक्र, गाय का मूत्र वैसे वक्र भले ही हो पर सीधा ही है ऐसा। और कसुम्बे के रंग समान लोभ। और चौथी चौकड़ी संज्वलन, जिसके उदय मुनि के व्रत तो धरे और यथाख्यात चारित्र न हो। मुनि तो हो पर वीतरागता न प्रकट हो। उसके संज्वलन कषाय जिसके होती है उसके वीतरागता प्रकट नहीं हुई, राग का अंश मौजूद है। उसके लक्षण रेखा जल रेखा समान क्रोध। क्या कहते हैं? क्रोध कितना है? संज्वलन कषाय का क्रोध कैसा है? पानी में लाइन खींचो, आगे खींचो पीछे मिटे, इतना क्रोध। बैत की लता समान मान। बैत है जो बेल की लता, बेल है, बेल की लता, उसको आप भले ही तोड़ना चाहो टूट जाती है, इतना मान। और सुर गाय के केशों की वक्रता, जो जिसके केस पीछे सुरी गाय, जिसके केस जो है लंबे लंबे होते हैं, वो मुड़ा जाए, मुड़े तो भी मुड़ते नहीं है, सीधे हो रहते हैं, ऐसी वक्रता समान माया। और हरिद्रा के रंग समान लोभ, ये चार चौकड़ी का स्वरूप कहा। चार चौकड़ी की 16 कषाय कहिए, तीन में अनंतानुबंदी का फल नरक गति। क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंदी कषाय का फल नरक गति, ये कहा है। जब तक सम्यक्त्व नहीं लो, वैसे तो चारों गति संसार अनंतानुबंदी के कषाय के उदय में है। और अप्रत्याख्यान का फल त्रियंश गति, और प्रत्याख्यान का फल मनुष्य गति, और संजुलन का फल देव गति। ये सामान्य कहे, ये इनके फल है। ये इसमें वैसे तो लेश्या का भेद में आते हैं पर ये सामान्य रूप से ऐसा कहा। ये इनके फल है। ये मोहनी कर्म की 28 प्रकृति कही। और आयु कर्म की प्रकृति 4, आयु कर्म 4 प्रकार की, नरक आयु, त्रियंश आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। और नाम कर्म की प्रकृति 93, तिनके नाम कहे है। नाम कर्म की 93 प्रकृति है, जिसके उदय जीव भवांतर को गमन करे। नाम कर्म की गति, नाम कर्म से अगले भव में जावे, सो गति उसके देव नारकादि 4 भेद है। गति नाम कर्म, जिसके उदय कर नरक, त्रियंश, देव और मनुष्य गति में जीव जाए, सो 4 गति कही है। और सामान्यपन है जाति नामा प्रकृति भेद, एकेंद्रिय बेइंद्रिय, एकेंद्रिय जाति, बेइंद्रिय जाति, तेन्द्रिय जाति, छौइंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। जिसके उदय एकेंद्रिय आदि जन्म होए सो जाति कहिए। और जिसके उदय औदारिक, विक्रिय, कारक, तेजस, कार्मण और ये 5 शरीर नामा प्रकृति कहिए। और इन 5 शरीर में देखो कैसे औदारिक, विक्रिय, आहारक, कार्मण, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर, ये प्रकृति कर्म की, नाम कर्म की है। और इन 5 शरीर में तेजस कार्मण के अंगोपांग नहीं। देखो तेजस और कार्मण शरीर के अंग और उपांग का वर्णन नहीं है, 3 ही शरीर के अंगोपांग है। क्या करें? औदारिक, विक्रिय और आहारक। आहारक शरीर में भी अंग बनता है, क्योंकि मनुष्य आकार में पुतला बन के, एक हाथ का पुतला मुनिराज के, दिगंबर संत के बन के अपनी शंका का समाधान करने जाता है, वो आहारक शरीर है। उस आहारक शरीर का भी में भी पुतला बनता है तो अंगोपांग है। वर कार्मण और तेजस में अंगोपांग नहीं है, कोई अंग नहीं बनना है, वो तो सीधे सीधे ही लगे हुए। औदारिक अंगोपांग, विक्रिय अंगोपांग, आहारक अंगोपांग प्रकृति के भेद कहे। और जिसके उदय नेत्र आदि इंद्रियों के स्थानक होए, सो निर्माण नामा नाम कर्म है, कंस्ट्रक्शन की प्रकृति कहिए। और कर्म के उदय वेवश ते ग्रह जे पुद्गल, तिनका परस्पर शरीर विषय बंधन, सो बंधन नामा प्रकृति कहिए। उसके भेद 5, जे शरीर के नाम सो ही बंधन के नाम जानो। ये जो बंधन है शरीर के नाम के अनुसार ही बंधन, आरक शरीर वैसे। और जिसके उदयों शरीरों के विषय परमाणुओं का परस्पर छिद्र रहित मिलाप होए, परमाणु बीच में गैप नहीं, सो संघात नामा प्रकृति कहिए। जिसके
उसके वही 5 भेद जानो जो शरीर के कहे। और जिस प्रकृति के उदय प्राणियों के शरीर के आकार की रचना हो, ये आकार बने शरीर का, जैसे मनुष्य का आकार, हमारा मनुष्य का ये ऐसा आकार बना है, तो ये उस कर्म का उदय है। तो जानवर का, गाय का आकार, घोड़े का आकार, बैल का आकार, जो उसका आकार की संरचना, सो संस्थान नामा प्रकृति कही है। उसके 6 संस्थान, 6 प्रकार का। समचतुरस्त्र, समचतुरस्त्र, ये तीर्थंकर आदि जन्म से वो समचतुरस्त्र संस्थान होते हैं। केवल ज्ञान उसी को होता है जिसके समचतुरस्त्र संस्थान है। निग्रोध परिमंडल संस्थान, क्या कह रहे हैं, ऊपर का अंग थोड़ा मोटा भारी और नीचे का पतला। स्वाति संस्थान, ऊपर का पतला और नीचे का छोटा। कुब्जक, कुबड़ा। और वामन, ठिगना, जो सामान्य दुनिया में जो सामान्य मनुष्य होते हैं, त्रियंच होते हैं, उसके आकार से छोटा। रुंडक, हुंडक मीन्स चाहे जैसा आकार संस्थान। और जिस प्रकृति के उदय हाड़ों के संधान सुश्लिष्ट होए, सो संगनन नामा प्रकृति, हड्डियां मजबूती, उसके भेद 6। वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्ता सपाटी का संगनन। और जिस प्रकृति के उदय स्पर्श होए, सो स्पर्श नामा प्रकृति, उसके भेद 8। कर्कश, कोमल, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, ये स्पर्श। और जिसके उदय रस होए, सो रस नामा प्रकृति, जिसके भेद 5। कटु, तिक्त, कषाय, आम्ल, मधुर। और जिसके उदय गंध होए, सो गंध नामा प्रकृति। क्या कह रहे हैं, जो सुगंध, जिस प्रकृति के उदय से 2, एक सुगंध और एक दुर्गंध। और जिसके उदय वर्ण भेद होए, सो वर्ण प्रकृति, उसके भेद 5। कृष्ण, श्वेत, हरित, रक्त, पीत। और जिसके उदय पहले शरीर का क्षय होए और नवे शरीर में गमन करे। क्या कहे, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना, उसमें आनुपूर्वी कहिए, उसके भेद 4। जो गतियों के भेद, सो ही आनुपूर्वी के भेद। नरक गति अनुपूर्वी, त्रियंच गति अनुपूर्वी, देव गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति अनुपूर्वी। और जिसके उदय न तो गुरु उसके योग से नीचा डूबे और लघुता के योग से अर्क के तुल्य की न्याय ऊंचा उछले, देखो, सो अगुरु लघु नामा प्रकृति कही है। और जिस प्रकृति के उदय आप थकी आपका घात हुए, खुद से ही खुद का घात, ऐसा कर्म का उदय हो, अपने नाखूनों से अपना शरीर कट जाए, सो उपघात होए, सो उपघात प्रकृति कहिए। और जिसके उदय पर थकी आपका घात होए, कोई दूसरा मारे, सो घात प्रकृति, पर घात प्रकृति कहिए। और जिस प्रकृति के उदय सूर्य की न्यायी आताप का उदय होए, एक आताप प्रकृति, ये सूर्य में ही है, सूर्य के डायमंड में ही है। वो डायमंड जो सूर्य एक हीरा है विमान में लगा हुआ, उसका ऐसा सिस्टम है कि हाथ लगाओ तो ठंडा और उसकी जो किरणें निकलती है वो गर्म, तो उसको आताप नाम कहते। सो आताप नामा प्रकृति कहिए। और जिस प्रकृति के उदय चंद्रमा अथवा अज्ञा की न्यायी उद्योत होए, रोशनी होए पर ठंडी, सो उद्योत नामा प्रकृति कहिए। और जिसके उदय श्वासोश्वास निपजे, सो उश्वास नामा प्रकृति कहिए। और आकाश विषय गमन, सो विहाय नामा प्रकृति कहिए। और उसके भेद 2, एक शुभ विहाय, एक अशुभ विहाय। और जिस प्रकृति के उदय एक शरीर विषय एक ही जीव पावे, सो प्रत्येक शरीर कहिए। एक शरीर में एक मालिक एक ही, अब बाकी तो निगोदिया बहुत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और देवों का शरीर, नारकियों का शरीर, और पृथ्वी, अप, तेज, वायु, इन 4 स्थावरों का शरीर, और केवली का शरीर, और मुनि का आहारक शरीर, ये तो प्रत्येक शरीर है, इनमें निगोद नहीं। और विकलत रहे, और पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, इनका शरीर निगोद सहित ही है। और वनस्पति काय में जो प्रत्येक है, सो तो निगोद रहित है। क्या कह रहे हैं,
देवों में और नारकियों में तो दूसरे जीव होते ही नहीं है, पृथ्वी काय में दूसरे जीव होते ही नहीं है, अप काय में दूसरे जीव होते ही नहीं है, अग्नि काय में पृथ्वी अप मीन्स अग्नि काय, और तेज मीन्स पृथ्वी जल काय, अप काय मीन्स जल काय, तेज मीन्स अग्नि काय, और वायु मीन्स पवन काय। इनमें एक शरीर का मालिक एक ही होता है। और विकल त्रय में निगोद होती है, इसलिए उनमें निगोदिया जीव अलग मालिक होते हैं। वैसे शरीर का मालिक तो एक ही होता है। पंचेंद्रिय त्रियंचर मनुष्य, इनका शरीर निगोद सहित है। और वनस्पति काय में जे प्रत्येक है सो तो निगोद रहित है, प्रत्येक वनस्पति एक शरीर का एक ही मालिक, और जो साधारण है सो निगोद सहित है। अनंत काय निगोद सो साधारण कहिए। देखो, जो प्रकृति के उदय साधारण शरीर धरे सो साधारण प्रकृति कहिए। और जिस विषय प्रकृति के उदय का बेइंद्रियादि विषय जन्म होए सो त्रस प्रकृति कहिए। और जिसके उदय पंच थावर विषय उपजे सो थावर नामा प्रकृति कहिए। और जो प्रकृति के प्राणी सबको प्यारा लगे, देखो ऐसा उदय होता है कि जो जीव है वो सबको अच्छा लगे, सो शुभ नामा प्रकृति गई है। और जिस प्रकृति के उदय प्राणी सबको अभावना लगे, अच्छा नहीं लगे, सामने आते ही लोग उससे जलन करे, भगावे, ऐसा, सो दुर्भग नामा प्रकृति कही है। और जिस प्रकृति के उदय मनोज्ञ सुर की उत्पत्ति हो, अपनी वाणी इतनी अच्छी हो जिससे लोग बाग उस वाणी को पसंद करे, सो सुस्वर नामा प्रकृति कही है। और जिसके उदय अनिष्ट स्वर मुख से निकसे सो दुस्वर नामा प्रकृति कही है। और जिस थकी रमणीक होए सो शुभ नामा प्रकृति कही है। और जिसके उदय अति विरूप होए सो अशुभ नामा असुंदर प्रकृति कही है। और जिसके उदय सूक्ष्म शरीर धारे सो सूक्ष्म नामा प्रकृति कही है। और जिसके उदय बादर शरीर धारे सो बादर नामा प्रकृति कही है। और जिस प्रकृति के उदय आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन, ये छह पर्याप्ति हो सो पर्याप्त नामा शरीर कहिए। और जिसके उदय पर्याप्त पूरे न कर सके और अपर्याप्त समय मरण होए सो अपर्याप्त नामा प्रकृति कहिए। और जिसके उदय स्थिर होए सो स्थिर नामा प्रकृति कहिए। और जिसके उदय अथिर भाव होए सो अथिर नामा प्रकृति कहिए। और जिसके उदय आदर होए सो आदेय नामा प्रकृति कहिए। और जिसके उदय अनादर होए सो अनादेय नामा प्रकृति कहिए। और जिसके उदर कर पवित्र गुण प्रसिद्ध होए सो यशस कीर्ति नामा प्रकृति कहिए। और जिसके उदय निंदा होए सो अयस कीर्ति नाम अपयस कीर्ति नामा प्रकृति कहिए। और जिसके उदय तीर्थंकर पद पावे सो तीर्थंकर नामा प्रकृति कहिए। यह नाम कर्म की 93 प्रकृति कही। और गोत्र कर्म की ये तो क्षेत्रीय है 93। और गोत्र कर्म की प्रकृति 2, एक उच्च गोत्र और एक नीच गोत्र। जिसके उदय उत्तम कुल विषय जन्म होए सो उच्च गोत्र। और जिसके उदय नीच कुल विषय जन्म होए सो नीच गोत्र कहिए। ये 93 में वो स्पर्श रस गंध वर्ण के जो भेद है वो जोड़ने पर 93 होते हैं। 20 भेद उनके है, तो 5 ही बताए तो 15 और जुड़ते हैं, और एक आध प्रकृति और कोई फर्क होगा। और अंतराय की प्रकृति 5, जिस प्रकृति के उदय दान की शक्ति होते दान न कर सके सो दानांतराय। अंदर में धन बहुत है पर दे न सके, देने का भाव नहीं आवे, देने में रुकावट आवे। और जिस प्रकृति के उदय अनेक यत्न किए भी लाभ न होए, बहुत मेहनत करे धन कमाने के लिए, 24 घंटे लगा रहे पर धन की कमाई नहीं हो, लाभांतराय। और जिसके उदय धन होते भी भोग न कर सके सो भोगांतराय। और जिस प्रकृति के उदय उपभोग कहिए वस्त्राभरण स्त्री आदि तिनका अंतराय, विभूति के होते भी उपभोग न हो सके सो उपभोगांतराय नाम प्रकृति कहिए। और जिस प्रकृति के उदय उच्छा न कर सके, संपत्ति होते भी जिसके उत्साह नहीं अंदर में, और खाते पीते भी शरीर के पीछे वीर्य नहीं, खाते पीते भी शरीर शक्ति धारण नहीं करे सो वीर्यांतराय नामा प्रकृति कहिए। यह 8 प्रकृति 8 कर्म की 148 प्रकृति कही। और स्थिति बंध का भेद जगन्य मध्य उत्कृष्ट 8 ही कर्मों का ऊपर कह आए।
सो जान लेना। स्थिति बंद, कितनी कितनी किस किस कर्म की स्थिति है। जैसे ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय और अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है, और मोहनीय की, दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है, मोह सामान्य चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है, और वेदनीय की 20 कोड़ा कोड़ी, अंतराय की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट होती है, और आयु की उत्कृष्ट 33 सागर की होती है। ये जो उत्कृष्ट स्थिति कही, वैसे ही मिनिमम भी कही जो पहले कहा है सो जान लेना। कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्त के ही हो है। देखो उत्कृष्ट किसको होता है? पंचेंद्रिय सैनी और पर्याप्त हो, और कषायों की तीव्रता, मंदता, मध्यता के विशेष थकी कर्मों का भोग हो। देखो जितनी कषाय हो उस प्रकार कर्म का भोग है। यह कषाय है सो भाव आश्रव है। अंदर में कषाय की उत्पत्ति होना, ये भाव ऐसे भाव है जिससे कर्मों का आगमन हो, और भावबंद जानने जैसे कषाय भाव होए, और भावबंद भी जैसा कषाय होए उसमें परिणाम लगे, तैसे ही कर्मों की स्थिति बंधे, तैसा ही उदय विषय अनुभाग होए। पुण्य प्रकृति का उदय शुभ का रूप आवे, तब सब सामग्री शुभ ही मिले। देखो तिनके संयोग विषय हर्ष ही निपजे, और अशुभ प्रकृति का उदय महानिकृष्ट है, ताकि अनुभव विषय विषाद ही होए। अशुभ भावों कर अशुभ कर्म बंधे है, तिनका फल क्लेश रूप ही है, और शुभ के उदय से शुभ ही सामग्री मिले। शुभ क्षेत्र विषयी जन्म होए, और शुभ समय ही रहे, और शुभ जन्म ही धरे, और शुभ ही भाव होए। अब ये आगे और उस कर्म संबंधी प्रकरण चलेगा। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। ठोक जिनवाणी।